10th chapter 4 from ML Agrawal, linear inequation exercise 4.1. Question number first, solve the inequation 3x minus 11 less than 3 where x belong to 1 2 3 dash dash 10, यानी 1 से स्टार्ट है 10 तक. ओके, आल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन. तो चलिए सॉल्व करते हैं और उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो आपका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है इनइक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हम यहाँ पे रेडी करते हैं. 3x माइनस 11 लेस देन 3. तो आप ये समझिए x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये लेस देन नहीं है, एक इक्वल है अगर आप समझ के चलें तो. और ये जैसे एग्जांपल पे हम एक इक्वेशन दे दें x माइनस 11 इक्वल टू 3, तो आप इसके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, वही तो यहाँ पे करना है. ये बस समझिए यहाँ पे लेस देन है बस. सो 3x, उसमें आप क्या करते हैं 11 को ट्रांसफ़र करते, सेम आप यहाँ भी करिए. 3 प्लस 11, सो 3x लेस देन 14. क्लियर. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/3. क्लियर. अब हमें यहाँ पे सेटअप करना है कि ये कौन सा नंबर यहाँ पे सेटअप होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट x बिलोंग टू x सेट 1 2 3 डैश डैश 10. क्लियर. अगर हम इसे सॉल्यूशन करें, जो सेट दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ सेट x, सॉल्यूशन ऑफ सेट x इज, तो यहाँ पे देखिए आप 3 को डिवाइड करिए 14 में. आपको इजी मेथड से बता रहे हैं. 14 को 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12. तो यहाँ पे आंसर क्या है 4, यानी इसका आंसर 1 से लेके 4 तक होगा. क्लियर. मतलब यहाँ पे 4 पे स्टॉप हो गया. 3 4 जा 12, रिमाइंडर भी है आपका 2. तो आपका कंप्लीट कहाँ पे हुआ डिवाइड में 4 में. तो आपका यहाँ पे सेटअप हो जाएगा 1 2 3 एंड 4. 4 से अब नहीं हो सकते क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो आप श्योर है कि 4 पॉइंट ही कुछ आएगा, लेकिन 5 नहीं होगा. 5 पॉसिबल नहीं है. तो 1 2 3 एंड 4. क्लियर. कोई डाउट तो आई थिंक नहीं होना चाहिए. जैसे हम 14 को 3 से डिवाइड करें अगर 3 से ही, तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर आपका 2. पॉइंट लगाएंगे आप 0 3 6 जा, तो देखिए 4 पॉइंट आ रहा है लेकिन 5 तो नहीं आ रहा ना, तो ये 4 तक ही होगा इसका सेट. चलिए आल्सो इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए, तो इसका आंसर कहाँ पे हो रहा है 4 पे. तो आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट है 1 से. तो आप एक नंबर लाइन यहाँ पे शो करिए. यहाँ पे 0 सेंटर पे आपका लीजिए, इधर -1 कर लीजिए, कुछ -2. स्टार्ट कहाँ से 1 से, तो 1 से आप डार्क कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, यानी 1 से 4 तक होगा. ये आपका 5 एंड 6. तो ये आपका रिप्रेजेंट हुआ x एंड x डैश इस साइड. ठीक है, ये आपका आंसर हुआ. या फिर आप इसे स्ट्रेट वे भी कर सकते हैं ऐसे डार्क. क्लियर. चलिए सेम क्वेश्चन सेकंड नंबर, सॉल्व 2x माइनस 3 लेस देन 1. तो पहले इसे सॉल्व करते हैं और उसे बिलोंग मतलब एक चेक करते हैं कि कितना आंसर होगा. सो हमारे पास क्या है हियर 2x माइनस 3 लेस देन 1. सो 2x माइनस 2 3 जा 6 लेस देन 1. सॉल्व करिए. 2x लेस देन 1, 6 ट्रांसफ़र होगा +6, सो x लेस देन 7/2. अब देखिए 7 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो 2 3 जा 6, 7 है तो 2 3 जा 6. तो आपका मैक्सिमम नंबर क्या है 3. और यहाँ पे क्या दिया है, हमें यहाँ पे दिया है बट x सेट 1 2 3 डैश 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 10. एक नेचुरल नंबर है, फिक्स्ड 10 तक है. सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 1 2, इस बार 3 तक ही होगा, 4 नहीं होगा. तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ 1 2 3, तो 1 2 एंड 3, ये आपका आंसर हुआ. सेम थर्ड नंबर 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x. चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x को एक साइड कर लेते हैं. सो -4x और -3x को ट्रांसफ़र करेंगे +3x ग्रेटर देन 2, 5 ट्रांसफ़र होगा तो -5. सो -x 4x माइनस 3x -x ग्रेटर देन 2 -5 -3, माइनस से माइनस कैंसिल. सो x ग्रेटर देन 3. तो ग्रेटर आपका क्या हो जाएगा x के प्लेस पे, ये जो आपका ग्रेटर x के प्लेस पे है वो आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा इस साइड हो जाएगा. क्यों, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपका ग्रेटर होगा. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें सॉल्यूशन सेट
सॉल्यूशन सेट, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, एक्स सेट डब्लू मतलब होल नंबर, याद रखिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सेट, ये जो है डब्लू वो आपका होल नंबर है। होल नंबर मीन्स एक्स सेट ज़ीरो, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे आपका आंसर ग्रेटर देन थर्ड, यानी थर्ड से अबव नहीं होना चाहिए। भाई थर्ड ग्रेटर है तो हम ग्रेटर नहीं ले सकते ना, कम ले सकते हैं लेकिन ग्रेटर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन भी हमने आपको एक ट्रिक से बताया, ऐसा भी आप समझें कि ये आपका ग्रेटर है तो इससे हमें छोटा लेना है, यानी स्मॉलेस्ट। भाई ये तो ग्रेटर है तो ग्रेटर से हम स्मॉलेस्ट लेंगे। अगर हम इसमें फर्स्ट पे भी आए तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 4 से डिवाइड किए तो 4 से हमें 4 तक हमें क्या करना है, इधर लेना है, उससे अबव नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपका ग्रेटर 3 है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई भी गेम, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मान लीजिए आपका कोई सीनियर आ गया, उनसे बहुत क्रिकेट आता है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया आपको नहीं खिलाएंगे, आपसे बहुत आता है। मतलब आपसे क्या हुआ कि अगर आप ए हैं तो आपसे ज़्यादा उनसे बन रहा है, और वो जो सीनियर बॉयज़ हैं वो मान लीजिए बी हैं, ठीक है, तो उन्हें आप नहीं खिलाएंगे, तो मतलब आप अपने लेवल के ही प्लेयर को लेंगे ना, इनको नहीं लेंगे। तो वही है, ग्रेटर 3 है तो इसको आप नहीं लेंगे ना भाई, ये आपका ग्रेटर हो गया। तो हम सॉल्यूशन सेट क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। भाई 3 से ज़्यादा बन रहा है हम ना खिलाएंगे, जैसे नहीं बोलते हम नहीं भाई आपको नहीं खिलाएंगे, आपसे ज़्यादा आता है। हाँ, लेकिन एक ऐसा प्लेयर आ जाए, अभी हम जब 4 5 6 ऐसे आफ्टर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रेटर और इक्वल भी मिलेंगे। मान लीजिए एक सीनियर प्लेयर आ गया लेकिन उनसे आपके ही बराबर आता है, मतलब उतना ही आता है जितना आपसे आता है, तो उनको आप खिला लेंगे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल। तो इसका मीन्स होता है कि हमारे ही बराबर उनसे आता है जब इक्वल हो जाए। ठीक है, चलिए 0 1 2 देखते हैं। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 1 एंड 2, -1 एंड एक 3 और कर लीजिए, बस x x डैश। तो 0 1 2, सो 0 1 एंड 2, इसे आप डार्क कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 30 - 4 2x - 1। तो यहाँ पे हम इसे शो करते हैं, 30 - 4 2x - 1 लेस देन 30। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 30 - 4 2 ज़ा 8x, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 लेस देन 30। चलिए सॉल्व करते हैं, x को इसी साइड रखते हैं। अब 30 + 4 34 हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो -34, सो -8x लेस देन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x लेस देन 4/8, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये तो आपको सॉल्यूशन, गिवन दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई आप एक पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिए, और हमारे पास ग्रेटर देन क्या है, 1/2, यानी x से आपका ग्रेटर है क्या, 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर एग्जैक्ट होता क्या है, आप जनरली जानते हैं, जीरो तो नहीं ले सकते, जीरो को न्यूट्रल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो को याद रखिएगा, न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे वो गेयर होता है ना, जैसे आप एक्सेलरेशन पढ़ते हैं साइंस पे, है ना, वैसे ही एक्सेलरेशन मतलब वर्क होना, एक्सेलरेशन कम होना, डिक्रीज होना, एक्सेलरेशन के अबव होना। लेकिन अगर ज़ीरो हो जाए, जैसे बाइक में होता है न्यूट्रल कर देना, वही ज़ीरो, तो ज़ीरो को न्यूट्रल बोला जाता है। तो ज़ीरो तो नहीं होगा, 1 2 3 4 ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और इन्फिनाइट तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। यहाँ पे फिर वही क्रिकेट वाली बात आएगी, सॉल्व करते हैं। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 2 है तो 2x मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 लेस देन 3x - 2। x को ट्रांसफ़र करते हैं, 2x - 3x लेस देन -2, 4 ट्रांसफ़र होगा तो +4। सो 2x - 3x -x लेस देन 2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। और जैसे ही माइनस हुई उसका फेस इधर हो जाएगा। ये फेस चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि x आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ऑलवेज टाइम भी ग्रेटर देन न्यूमरेटर,
इसलिए इसका फेस इधर हो जाता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, क्योंकि ग्रेटर उसी के साइड होगा जो एक पॉजिटिव होगा जनरली, या जो भी ग्रेटर होगा। देखिए तुरंत, जैसे अभी देखिए माइनस इधर था, इस साइड फेस था, जैसे ही माइनस ट्रांसफ़र हुआ फेस इधर हो गया, यानी x ग्रेटर देन है -2। चलिए वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा। फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे बात हो रही है कि x ये है आपका सेट, पूरा सेट ये है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि -2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताएं कि -2 से आपका ग्रेटर कौन कौन सा है। आप खुद ही जनरली आंसर पा गए। कैसे भाई, -2 से ग्रेटर कौन होगा, तो -2 से जितने भी माइनस में स्मॉलेस्ट होंगे वही ग्रेटर होंगे। भाई -10 आपका ग्रेटर होता है कि -9, तो -9 ग्रेटर होगा। तो -2 से ग्रेटर कौन हुआ, -1, फिर 0, 1, 2 और ये 3, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो गया सिंपल। देखिए इसमें -2 से स्मॉलेस्ट क्या हो गया 3, इसे बस हम कट कर देंगे, बाकी आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ़ x इज़ अ निगेटिव इंटीजर, इसमें क्लियर है कि x क्या है, निगेटिव इंटीजर। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट, ये आपका दिया हुआ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो 2/3 प्लस 1/3 है, इंटू करते हैं। तो 1/3 का x में इंटू करेंगे तो x/3 प्लस 1/3 1 में इंटू करेंगे ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 एलसीएम हो गया। सो 2 प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा। तो 3 का 0 में हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। तो 2 + 1 3 प्लस x ग्रेटर देन 0, अभी भी ये ग्रेटर है। अब x को जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो -3 ऑलवेज टाइम भी निगेटिव स्मॉलेस्ट नंबर द अगेन x, तो x ग्रेटर देन -3। अब यहाँ पे हमें बताना है जनरली कि x एक निगेटिव इंटीजर, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट। तो सॉल्यूशन ऑफ सेट क्या हो जाएगा, अब जनरली खुद ही बता दीजिए। जैसे अभी हमने 5th नंबर में सेट किया, तो -3 से ग्रेटर कौन है, x। और क्लियर, यानी x आपका ग्रेटर है, मतलब -3 से कौन ग्रेटर है भाई, तो -3 से ग्रेटर कौन है, -2 है। फिर ग्रेटर क्या है, -1 है। अब 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि निगेटिव इंटीजर है और 0 आपका न्यूट्रल हो जाता है। और 0 क्या होता है, 1 होता है, पॉजिटिव आ गए, तो ये दोनों हम लॉक नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया सिंपल। भाई -3 से ग्रेटर x है और x को ही तो हमें बताना है, तो -3 से ग्रेटर कौन हुआ, -2 -1, यही तो दो हैं, तो आपका आंसर -2 -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x - 3/4 ग्रेटर देन इक्वल, देखिए इस बार इक्वल आ गया, वही बात आ गया ना, एक प्लेयर आया है आपके पास और उनसे आपके ही बराबर आता है क्रिकेट, तो उसे आप खिला लेते हैं, प्लेइंग करते हैं, ठीक है। तो 1/2, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये समझिए हाँ इक्वल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो 2 का इंटू करिए, 2 2 = 4x -2 3 = 6 ग्रेटर देन इक्वल 4 1 = 4। अब x की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 + 6। सो x ग्रेटर देन इक्वल 10/4, 4 ट्रांसफ़र हुआ, 2 2 = 4, 2 5 = 10। सो x ग्रेटर देन इक्वल 5/2। सो यहाँ पे आपका गिवन क्या है, x सेट 0 1 2 -8, यानी 1 2 3 4 5 6 8। सो यहाँ पे दिया x ग्रेटर देन इक्वल 5.2, तो हमें इसकी भी वैल्यू लेनी है। तो इसकी वैल्यू लेंगे तो 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, और 3 से आपका पूरा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि इससे ग्रेटर बताना है, ठीक है, इक्वल भी लेना और ग्रेटर भी बताना, तो ग्रेटर आपके ये हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सोल्यूशन x - 3 ब्रैकेट x - 3 ब्रैकेट 2 + x ग्रेटर 2 3x - 1। चलिए सॉल्व करते हैं। सो x - 3 2 = 6 -3x ग्रेटर देन 2 3 = 6x - 2, x - 3x -2x, 6x को ट्रांसफ़र करते हैं -6x ग्रेटर देन -2, 6 को भी ट्रांसफ़र करते हैं +6। सो ये आ गया आपका -12x ग्रेटर देन
यहाँ पे आ गया आपका 4। क्लियर। अब इसका फेस देखिए प्लस पे है तो इसका फेस किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4/-12। 4 1 जा 4, सॉरी यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 8। ठीक है, 4 2 जा 8, यानी x लेस देन -1/2। चलिए आपका सॉल्यूशन सेट क्या दिया है, हियर x सेट बिलोंग टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे कहने का मीन्स क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट देखते हैं। सेट, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अब ये बताएं कि आपका x से ये ग्रेटर है, क्या है -1/2। तो -1/2 से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो भाई 1/2 से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। भाई माइनस में अगर आप देखें तो 1/2 किसका होता है, 1 और 2 का हाफ होता है ना। तो ये अगर माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इससे आपका ये क्या होगा, इसको इधर करना है। ठीक है, क्योंकि ये 0 का हाफ होगा -1/2। तो आप ये देखिए 0 आपका ग्रेटेस्ट है, फिर ये ग्रेटेस्ट है, फिर ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉल, सॉरी 0, फिर ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, फिर जितने आगे जाते जाएंगे वो स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। तो हम ये आपका ग्रेटर है तो भैया हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे ना। तो -1/2 से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा पहला, -1। तो यहाँ पे देखते हैं -1 है। ठीक है, फिर क्या है -2 है, फिर क्या है -3 है। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। 0 तो नहीं लिख सकते ना, -1 है ना, क्योंकि ये तो आपका ये x आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पे हो जाएगा। कहने का मीन्स है कि x जो है उससे आपका ग्रेटेस्ट कौन सा है, -1/2। तो भाई x के प्लेस पे हमें स्मॉलेस्ट देना है ना। मीन्स कि x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो x की वैल्यू -1/2 से स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो -1/2 से स्मॉलेस्ट कौन है, -1 -2 -3। माइनस में जितना आपका ग्रेटेस्ट होगा उतना ही आपका स्मॉलेस्ट होगा। चलिए नंबर लाइन में भी शो करते हैं, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो आपका क्लियर है, ये आपका 0 -1 -2 -3 क्लियर। और यहाँ पे आप 1 2 x डैश। तो देखिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ -1 से -2 और -3। ठीक है, तो नंबर्स इस साइड से आते हैं, याद रखिएगा। नंबर इन्फिनाइट से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनाइट पे ही एंड होते हैं। नंबर का कोई लिमिट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए आपका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो आपका नंबर के अकॉर्डिंग -3 फर्स्ट लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर -1 राइट करेंगे। क्लियर। चलिए 9 नंबर करते हैं। गिवन x सेट 1 to 9 सॉल्व x -3 लेस देन 2x -1। x को एक साइड करते हैं, 2x ट्रांसफर -2x लेस देन -1 -3 ट्रांसफर +3 x -2x -x लेस देन 2। माइनस को ट्रांसफ़र करते हैं, सो x इधर हो जाएगा ग्रेटर और -2 इधर हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है। अब इसके कहने का मीन्स क्या हुआ कि -2 से x जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो -2 से x क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो भाई -2 से तो सभी ग्रेटेस्ट हैं, यहाँ पे सभी ग्रेटेस्ट हैं, सिंपल। भाई जो x की हमें प्रॉपर्टी देना है ना, तो हमारे पास क्या है, x सेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। हमें -2 से ग्रेटेस्ट बताना है, तो यहाँ पे हमारे पास तो सभी हैं, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 9, ये सभी के सभी ग्रेटेस्ट हैं। तो आपका ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिवन a इक्वल टू x दैट इज x सेट I -4 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4 सॉल्व 2x -3 लेस देन 3। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट। सो 2x -3 लेस देन 3, पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं। सो 2x लेस देन -3 को ट्रांसफ़र करते हैं तो +3। सो x लेस देन 6/2, 2 3 जा 6, मीन्स कि x की जो वैल्यू है वो 3 से स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट, क्योंकि 3 आपका ग्रेटेस्ट है। तो हमें x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देनी है।
तो चलिए इसे देखते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, गिवन a इक्वल टू एक्स दैट इज, ध्यान समझिएगा, सेट i -4, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिस्ट बना दे रहे हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या होगी, ध्यान समझिएगा, -4 लेस देन, इसको अगर हम समझें कि -4 जो है वो छोटा है किससे, x से, लेकिन उसके इक्वल भी है। देखिए छोटा तो है लेकिन उसके इक्वल है। वही बात आ गई ना क्रिकेट वाली बात, भाई आप बड़े हैं लेकिन हमारे ही बराबर आपसे आता है, तो चलिए हमारे साथ आप खेल सकते हैं। तो क्लियर, अगर हम एक एग्जांपल लें कि x को नहीं लेते 2 लेते हैं, ठीक है, 2 लेस देन और इक्वल कर दें 4, तो इस लेस देन, इसका अगर ग्रेटर देन 4 कर दें तो इसका मीन्स है 4 आपका इस ग्रेटेस्ट है, लेकिन अगर इक्वल कर दें तो 2 जितना है उतना ही 4 है। 4 ग्रेटेस्ट है लेकिन इक्वल भी है 2 के, मतलब हम इसे इक्वल भी बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट तो है मतलब आप बड़े हो, 4 को आप बड़े हो लेकिन आप 2 के बराबर आपकी एक्टिविटी है, इसका मीन्स ये है। तो -4 जो है वो स्मॉलेस्ट है x से लेकिन इक्वल भी है, तो इसका मीन्स है कि हम इसे लेंगे। ये सिंबल अगर बना हुआ है तो समझ जाइए आपको लेना है, अगर ये सिंबल नहीं बना है तो इसको आपको नहीं लेना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर इक्वल है तो उसे हम लेंगे। तो -4 से स्टार्ट होगा, -4 के बाद क्या होता है, इधर आपका पॉजिटिव है तो -3, -2, -1, 0। और देखिए कब तक आपको करना है भाई, 4 ग्रेटर है लेकिन इक्वल भी है, यानी 4 को भी हमें लेना है। तो 1, 2, 3 और 4। अगर समझिएगा, अगर ये सिंबल नहीं होता तो आप 3 तक करते, अगर ये सिंबल नहीं होता तो आप स्टार्ट कहाँ से करते, -3 से, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए a की वैल्यू ये हुई। अब सॉल्यूशन सेट देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि x से ग्रेटेस्ट है 3, तो भाई हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे ना। तो 3 से स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, लिस्ट देखिए। तो 3 से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है, लिख लीजिए 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, ये आपका आंसर होगा सॉल्यूशन सेट। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। 2 से स्टार्ट है, ये आपका 2 हुआ, 1, 0, 1, -2, -3 एंड -4, ये आपका आंसर हुआ यहाँ से यहाँ पे, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 1/, लिस्ट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन 1/2 + 8x। चलिए सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 8x है, x को एक साइड कर लेते हैं, 5x ये हो गया, ग्रेटर देन -3/2, इसे ट्रांसफर करते हैं -1/2, तो 8 - 5 3x, ग्रेटर देन एलसीएम आपका 2, -3 - 1, सो 3x ग्रेटर देन -4/2, 2 2 ज़ा 4, सो x इक्वल टू ग्रेटर देन -2/3। अगर इसे मिक्स्ड फॉर्म पे सेटअप करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हम 3 को डिवाइड करें, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, क्लियर। अगर हम 3 को डिवाइड करें तो 0.3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 6 जा 80, ठीक है। तो कितना है आपका 0.6, समझें तो देखिए -0.6 कहाँ पे होगा, अगर जनरली हम सोचें तो 0.6 कहाँ पे होगा, 0.6 होगा 0 और -1 के सेंटर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो आपका -0.6 यहाँ पे होगा, समझिएगा। अब ये बताएं, इसमें क्लियर है कि x ग्रेटर है इससे, तो श्योर है कि हमको तो x की वैल्यू ही लिखनी है, तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो इससे ग्रेटर आपका क्या होगा, इधर तो होगा नहीं ना, ये तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन सेट। भाई ये तो ऑलरेडी करीब है 0 के, अगर हम डिवाइड करें तो किसके करीब है, 0 के, तो हम कंप्लीट लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे कोई फिक्स तो दिया नहीं है कि हमें कहाँ तक लिखना है, तो आप ऐसा कर दें और ये आपका आंसर हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।